मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि हम अपनी परिचय को कैसे किसी के सामने देंगे। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हर किसी को ये हिचकिचाहट होती है जब उन्हें अपने बारे में कुछ बताना होता है, या वो इंटरव्यू में जाते हैं या असेंबली हॉल में जाते हैं या मंच संचालन के लिए जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल स्टेप और बहुत ही सिंपल पॉइंट और स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस देने के लिए पॉइंट और स्टेप दिए गए हैं, जो कि आप उसे साथ ही साथ मेंशन भी करते जाएं एक कॉपी में। अगर आपको अपने इंट्रोडक्शन देना एक अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें और हर एक पॉइंट को आप स्टेप बाय स्टेप अपने नोटबुक में मेंशन करते चलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हम बात करते हैं कि जो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं इंट्रोड्यूस के, वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो हमारे इंट्रोड्यूस देने के लिए पॉइंट है वो है ग्रीटिंग। फर्स्ट क्या है? ग्रीटिंग एंड थैंक देम, नेम, प्लेस, योर जॉब, पर्सनालिटी, क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, फैमिली, हॉबीज, इंट योर आंसर। ये टोटल 11 पॉइंट्स हैं आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो अब हम एक एक पॉइंट को चलिए और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का मतलब होता है नमस्कार। आप जब कहीं भी जाते हैं, अपना परिचय देते हैं, तो आप सबसे पहले नमस्कार करते हैं। तो हम इसको समय के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे नमस्कार करेंगे। अगर सुबह है तो हम गुड मॉर्निंग करते हैं, और दोपहर में गुड आफ्टरनून, शाम को गुड इवनिंग या हेलो सर, मैडम या एवरीवन। इस प्रकार से आप ग्रीटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है थैंक्स देम। तो उसको हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। या इसके सिवा आप बोल सकते हैं थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, यानी कि उनके परिचय जानने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्या आते हैं? नेम। हमें अपने नेम को कैसे बताना है? तो फर्स्ट आप बोल सकते हैं आई एम। आपका जो नाम हो आप बोल सकते हैं। जैसे मोहन है तो आप बोल सकते हैं आई एम मोहन, आई एम राम, आई एम अनुज, या माई नेम इज मोहन, माई नेम इज राम, माई नेम इज अनुज। इस प्रकार से आप अपने नेम को बता सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्लेस, कि आप कहाँ रहते हैं, स्थान। तो हम किस तरह बोल सकते हैं? आई एम फ्रॉम, आई एम बिलोंग टू, या आई हेल फ्रॉम बट करेंटली लिविंग इन। तो आई एम फ्रॉम, जैसे आप कहीं लखनऊ में होते हैं या गोरखपुर या और किसी अदर प्लेस में, तो आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई एम फ्रॉम गोरखपुर, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, या आई एम बिलोंग टू लखनऊ, आई एम बिलोंग टू गोरखपुर, आई एम बिलोंग टू चंडीगढ़। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे जगह रेंट पे रहता है, उसका जो करेंटली एड्रेस है वो किसी दूसरे जगह है, वो लखनऊ में है लखनऊ में और रह रहा हो तो बस्ती में, तो आप बोल सकते हैं आई एम हेल फ्रॉम बस्ती बट करेंटली लिविंग इन लखनऊ, या आई हेल फ्रॉम लखनऊ बट करेंटली लिविंग इन बस्ती। इस तरह से आप अपने प्लेस को बता सकते हैं कि आप कहाँ रहते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं योर जॉब। आप क्या करते हैं, आप क्या हैं? आप इंटरव्यू देने जाते हैं, किसी दूसरी जगह इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उससे पहले आप कोई ना कोई जॉब करते हैं या कुछ लोग करते हैं, तो उनको क्या बोलना है? तो आप बोल सकते हैं आई एम एन, जो भी हो, या आई एम ए होम मेकर। अगर आप होम मेकर होते हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम होम मेकर। आप टीचर हैं तो आई एम ए टीचर। इंजीनियर हैं तो आई एम एन इंजीनियर।
अगर बिजनेसमैन है तो आई एम ए बिजनेसमैन। इस प्रकार से आप अपने प्रोफेशन को अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। उसके बाद है पर्सनैलिटी, आपकी क्या पर्सनैलिटी है तो आप उसे कैसे बताएंगे। तो आई एम आप क्या हैं, या आई एम एन पर्सन आप किस प्रकार के पर्सन हैं। तो आप बोल सकते हैं आई एम ओपन माइंडेड, या आई एम गोल ओरिएंटेड पर्सन, या आई एम ए क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। आप इस तरह से भी अपने पर्सनैलिटी को बता सकते हैं। आप ओपन माइंडेड हैं, आप खुले दिमाग वाले व्यक्ति हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम ओपन माइंडेड। आप एक लक्ष्य निर्धारित व्यक्ति हैं जो अपने लक्ष्य को निर्धारित करते पर अपने काम को करते हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम गोल ओरिएंटेड पर्सन। अब बहुत ही क्रिएटिव और हार्ड कठिन काम करने वाले व्यक्ति हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम ए क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। तो इस प्रकार से आप अपने जॉब को और पर्सनैलिटी को उनके सामने इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की, कि अगर आपको अपनी योग्यता को बताना है तो आप किस तरीके से अपने क्वालिफ़िकेशन को बताएंगे। तो आप बता सकते हैं आई एम इन क्लास, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आई एम इन क्लास, या आई एम इन स्टैंडर्ड ग्रेड, या आई एम इन BA फर्स्ट ईयर अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हों या आप कर चुके हैं तो आई एम ए बैचलर डिग्री इन जहाँ से किए हों और फ्रॉम जहाँ हो रहा हो। तो इस प्रकार से आप अपने क्वालिफ़िकेशन को बता सकते हैं। या आई एम ए मास्टर डिग्री इन उसका फ्रॉम, जैसे आप क्लास में हैं या 6th में पढ़ रहे हैं तो आप बता सकते हैं आई एम इन क्लास 6, आई एम इन क्लास 6 स्टैंडर्ड, या आई एम इन क्लास 6 ग्रेड। अगर आप बैचलर कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम इन बैचलर ऑफ आर्ट फर्स्ट ईयर, आई एम BCom फर्स्ट ईयर, आई एम BSc फर्स्ट ईयर। अगर आप बैचलर डिग्री हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम ए बैचलर डिग्री इन सिद्धार्थ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हो या DDU हो, और फ्रॉम कहाँ से कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं, जैसे आप DDU से कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम ए बैचलर डिग्री इन DDU फ्रॉम गोरखपुर, आई एम ए मास्टर डिग्री इन DDU फ्रॉम गोरखपुर। इस प्रकार से आप अपने क्वालिफ़िकेशन को बता सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्किल एंड एक्सपीरियंस, आपके अंदर क्या स्किल है, आपकी एक्सपीरियंस क्या है। तो कैसे बताना है, आई एम फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर हैं, नौसिखुआ व्यक्ति हैं, आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, आपके कोई स्किल एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बोल सकते हैं आई एम ए फ्रेशर। आपके कोई एक्सपीरियंस है 3 साल 4 साल तो आप बोल सकते हैं आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग या इन बिजनेस, आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन, या आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 3 years एट, उसका -SAN, यानी कि आप अभी भी कहीं काम कर रहे हैं और काम करते हुए आप किसी दूसरे जगह इंटरव्यू देने आए हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में एक्सपीरियंस है, अगर मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हैं आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग। अगर आप कहीं और काम कर रहे हैं, जैसे आप IIC बैंक में कर रहे हैं बैंक मैनेजर के तहत पे, तो आप बोल सकते हैं आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 years एट ICICI बैंक एज ए ब्रांच मैनेजर। आप ICICI बैंक में काम कर रहे हैं, वो भी किसके पोस्ट पे, बैंक ब्रांच मैनेजर के रूप में। तो इस प्रकार से आप स्किल एंड एक्सपीरियंस को बता सकते हैं। अब बात आती है फैमिली की, आपके परिवार में कितने मेंबर हैं तो आप उसे कैसे बताएंगे। तो बता सकते हैं आई लिव इन ए न्यूक्लियर या जॉइंट फैमिली, अगर आपकी सभी फैमिली एक में होती है तो आप उसे न्यूक्लियर या जॉइंट फैमिली भी बोल सकते हैं। अगर आपकी संख्या बताना हो तो आप कैसे बोलेंगे, देयर आर, उसके जितने मेंबर हैं आप उनको नंबर मिलेंगे, अगर 5 हैं तो 5 लिखेंगे, 6 हैं 6, 13 हैं तो 13। तो क्या बोलेंगे, देयर आर, उसके बाद 5 हैं तो 5 ऑफ अस इन माई फैमिली, या देयर आर 5 पीपल इन माई फैमिली। इस तरह से आप फैमिली के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद करते हैं हॉबीज़, आपको क्या पसंद है तो कैसे बताना है, माई हॉबीज इज बैडमिंटन, माई हॉबी इज डांसिंग, माई हॉबी इज टीचिंग, या आई लाइक डांस, आई लाइक म्यूजिक, आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक वॉकिंग, आई लाइक टीचिंग, आई लाइक रीडिंग। इस तरह से आप बता सकते हैं माई हॉबीज आर डांसिंग, माई हॉबीज आर टीचिंग, माई हॉबीज आर सिंगिंग। इस प्रकार से आप हॉबी बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ख़त्म हो जाता है तो लास्ट में आप क्या बोल सकते हैं, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो सो आई होप आप सभी को ये सभी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और आपने अच्छे तरीके से नोट भी कर लिए होंगे।
तो इस प्रकार से आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। अब हम इसे लास्ट में पूरा समझ लेते हैं कि आपको फुल इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है। तो आप बोल सकते हैं, हेलो, माय नेम इज आके विश्वकर्मा, आई एम फ्रॉम सिद्धार्थनगर, आई एम ए टीचर, आई एम एन हॉनेस्ट पर्सन, there are 9 of us in my family, I love reading and teaching, that's all about me, thank you। इस प्रकार से आप अपने इंट्रोडक्शन को दे सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार से आप अपने इंग्लिश को और ग्रोथ करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।